हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो बहुत अच्छे से उसे डील कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं या क्या सोच है लोगों की आपको लेके। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंड होके सुनना। और जितनी रेजोनेट होती है उतनी ही लेना, बाकी दूसरे के लिए छोड़ना। ओके, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। अरे बाप रे। नाइट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, टावर, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक आपको सब कार्ड विजिबल होंगे। ओके ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के रीडिंग में? ओके ओके, फोर ऑफ कप्स। लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? फोर ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, बैलेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। बॉटम में भी किंग ऑफ कप ही आया हुआ है। टावर टावर टावर। देखिए, मैं डेली न्यू वीडियो बनाती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप रिपीट वीडियो डालती हो। नहीं भाई, मैं डेली न्यू वीडियो बनाती हूँ, तो इस चीज़ के ऊपर कोई शक मत करना कि न्यू वीडियो। सेवन ऑफ पेंटिकल, सॉरी बैकग्राउंड वाइज के लिए। बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी। तो नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है कि आप ना किसी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप थोड़े स्टक दिख रहे हो क्योंकि पास का एक्सपीरियंस आपका उतना अच्छा नहीं रहा है, या फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम है। तो लोग यही नोटिस कर रहे हैं कि पास में आप इमोशनली अनसेटिस्फाइड थे, किसी चीज़ ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था या अनसेटिस्फाइड हो, इस वजह से आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो। पास में कोई ऐसी चीज़ें हुई थी जिस वजह से अब आप ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं। तो आप ना अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शायद आप रिलेशन में नहीं आ रहे हो, शादी के लिए ना बोल रहे हो, या जो चीज़ें हैं, या फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हो बट फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है। आपकी हेल्थ कभी कभी ख़राब रहती होगी, या मेरे से व्यूवर्स है जिनकी हेल्थ ख़राब रहती है। ओके, और जैसे पेट में दर्द हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, ब्रेन में सिर दर्द या कुछ इस टाइप की दिख रहा है कि पेन हो सकता है आपके। और लोग अभी यही बात कर रहे हैं कि पास में जिस तरह से आप चीज़ें को छोड़ना बेहतर कहते थे कि मतलब यार छोड़ दो, जो चीज़ें हो रही है होने दो, जाने दो, छोड़ दो, क्यों खाली पीली झगड़ा करने का। हम समझ के लेते हैं, सामने वाला पर्सन नहीं समझ रहा है तो हम समझ के लेते हैं। बट अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप ना अब आप ना ऐसे हो गए हो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकली, पहले कैसे आपने इमोशनली पर्सन को, सामने वाले इंसान को माफ़ कर देते थे, छोड़ देते थे, आगे बढ़ जाते थे। बट अभी आप नहीं हो, आप अभी क्वेश्चन करना सीख गए हो, आप लॉजिकली चलना सीख रहे हो, और बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करना सीख गए हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को संभालना जान रहे हो। और आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, लोगों से प्यार करते हो, बट आप ना क्लियर कम्युनिकेशन रखना पसंद करते हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी बन गए हो और किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो। अगर कोई छूट रहा है तो उस चीज़ से डर नहीं रहे हो, कोई आपके लाइफ से निकल के चला जा रहा है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो लोग अभी यही बात कर रहे हैं कि भाई ये ना एक जगह स्टक रह रहा है और ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, भले लोग उसे छोड़ के चले जाए या कुछ भी हो जाए, बट ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है या छोड़ रही है। ये अपने अपने ही क्या बोलेंगे, थोड़ा घमंड में या अपने अपनी लाइफ में ही
बिजी है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है या कौन क्या समझ रहा है। और लोगों को ये भी लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ना अभी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा हाइड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड आपने ओपन की हुई है। आपने अपने लाइफ में जो फेमिनाइन साइड और मैस्कुलिन साइड है उस चीज़ के ऊपर काम किया हुआ है। अपने अंदर एक मतलब आपने जो अपनी इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस लेके चल रहे हो, और लोग यही देख रहे हैं कि भाई अब ना ये पहले की तरह हर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जैसा है सामने वाला पर्सन। मतलब अभी करते हो बट आप ना अपने दायरा रखा हुआ है कि मैं सामने वाले पर्सन को इस हद तक ही संभाल लूँगी या संभाल लूँगा, इस टाइप की, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी कुछ करूँ फिर भी सामने वाला पर्सन मुझे उतनी वैल्यू नहीं देगा। इसलिए मेरे व्यूअर्स अब अपने इमोशन साइड को रख रहे हैं और बहुत अच्छे से, बहुत मतलब अपने इमोशन हाइड कर रहे हो और बहुत मैच्योरिटी से डील कर रहे हो, बहुत कॉमन सेंस यूज़ करके डील कर रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हो। और थोड़ा आपका नर्चरिंग मतलब केयरिंग वाला साइड भी लोगों को पता है कि हाँ इसकी एक और साइड है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सन है। और लोग यही देख रहे हैं कि इसे पता है कि कौन सी जगह इसे मदरली डील करना है चीज़ों को। मतलब अगर आप आप मेल हो फिर भी प्रत्येक हर मेल के अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, सॉरी हाँ फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो वही चीज़ दिख रही है कि अगर आप मेल भी हो फिर भी आपके अंदर एक मदरली वाला नेचर है आपका, तो उस चीज़ को भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हाँ इसके अंदर ये भी चीज़ है, फेमिनाइन साइड भी है और मस्कुलिन साइड भी है। इसे पता है कि कब इसे इमोशन दिखाने हैं, कब प्रैक्टिकली लॉजिकली चीज़ चलना है, चीज़ों को डील करना है, ये बहुत अच्छे से जानता है। और सोशल मीडिया पे आप कुछ कर रहे हो या करना चाह रहे हो या बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो या आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हो या कुछ तो है जिससे ना आप कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट कर रहे हो। पता नहीं न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी क्यों आई मुझे यहाँ पे, बट हाँ या आप अपना एजुकेशन कंप्लीट मतलब लास्ट ईयर चल रहा है आपके डिग्री का, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उस चीज़ के बारे में भी बातें हो रही है। और अगर आपका किसी के साथ माइनर वाला आर्गुमेंट हुआ है तो उस चीज़ को लेके भी बात हो रही है कि भाई ये ना छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करने लगा हुआ है, लगी हुई है। पास में तो ऐसी नहीं थी या नहीं था, अब तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी झगड़ा करने लगी है, ये चीज़ें भी दिख रही है। और साथ में लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ना डिवाइन ब्लेसिंग वाले पर्सन हो, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है और आपके अंदर जितना पेशेंस है उतना पेशेंस बहुत कम लोगों के अंदर इतना पेशेंस होता है। आप बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करते हो, डील करते हो और आपने अपने लाइफ में बैलेंस लाया हुआ है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने अपने हार्ट चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे काम किया हुआ है और लोगों को यही लग रहा है कि भाई इसने ना इतना पेशेंस रखा है कि इस वजह से अभी आपका फाइनेंशियल कुछ ना कुछ हुआ है कि मतलब आपको जॉब लगी है या फाइनेंस में आपकी ग्रोथ हुई है, कुछ तो हुआ है या सोशल मीडिया पे आप अच्छे खासे फेमस हो रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो आप, हाई प्रोफाइल। आपको देखकर ऐसे लगता है कि ये ना बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल रीच वाइब देता है। आपको देख के लोगों को ऐसे लगता है मतलब एक रीच वाली वाइब आती है आपके अंदर से और लोग ये भी बातें करते हैं कि यार ये इसके पास ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, मैच्योर है और बहुत केयरिंग वाला पर्सन है, बहुत केयर करता है सामने वाले पर्सन की और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, स्टेबल है, इमोशनली स्टेबल है और स्टेबिलिटी देना भी जानती है या जानता है। जो पर्सन खुद स्टेबल है वो दूसरों को भी स्टेबिलिटी देना बहुत अच्छे से जानता है। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी अचानक से कि जिस वजह से आप ना बहुत ज़्यादा मतलब सोचने में गए थे, सोच विचार में मतलब गहराई में गए थे सोच विचारों के, ऐसी चीज़ें दिख रही है और किसी चीज़ में स्टकनेस आई थी कि भाई, और आपकी स्टेबिलिटी भी ख़राब हुई थी, फाइनेंस में भी कोई दिक्कत आई थी आपके रिलेशन में, तो इस वजह से उस चीज़ ने आपको बहुत मतलब शांत बना दिया है। उसके बाद आप बहुत शांत, बहुत अकेले अकेले रहना पसंद कर रहे हो। ये फाइनेंशियली आप स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आना,
आपका ट्रस्ट तोड़ना रिलेशन में, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगे और बहुत सोच विचार करने लगे, अकेले ही मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखने लगे कि कौन अपना है कौन पराया है, ये चीज़ें दिख रही है। और अभी लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपने ना किसी चीज़ में न्यू स्टार्ट किया होगा जिस वजह से आपका फाइनेंस अच्छा हो, तो उस चीज़ को लेके भी बात कर रहे हैं। और आप किसी चीज़ के लिए ग्रीडी हो रहे हो, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है जिसे आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, या किसी पर्सन को आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड पर्सन, लोगों को यही लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा कंजूस वाले पर्सन हो रहे हो, आप फाइनेंस उतना खर्च नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, किसी चीज़ के लेकर बहुत ज़्यादा फोकस हो। आपका ना, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का ना थ्रोट चक्रा, आपको थ्रोट चक्रा पे काम करना ही करना है। देखिए यहाँ पे भी थ्रोट चक्रा, मतलब मैं ना बहुत, मेरा मतलब ऐसा ना, मेरा गला कोई मतलब वहाँ से ना मेरा आवाज़ ही नहीं निकल रहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और बैक में भी पेन हो रहा है, और मेरे कान आँख मतलब अजीब हो रहे हैं थोड़े। तो आप शायद मैंने आपकी एनर्जी पकड़ी है, तो प्लीज़ बता दीजिए किसके आँखों में कान मतलब ठंडी के वजह से कैसे हो जाते हैं, तो उस टाइप के। और पीठ में दर्द, और बात करते समय मतलब एक कॉन्फिडेंस की कमी, ये चीज़ दिख रही है। कॉन्फिडेंस नहीं आना बात करते समय, तो वो चीज़ ना मैंने मतलब शायद मैंने एनर्जी पकड़ी हुई है, कभी कभी आपकी भी एनर्जी पकड़ती हूँ। मैंने पूरा वीडियो बनाते हुए 3 टाइम में रुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं कुछ और बोलना चाहती थी, मेरे मुंह से कुछ अलग वर्ड निकल रहे थे। तो देखिए, ओके। और लोगों को ये लग रहा है कि आप ना अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को, बट आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ आपके बहुत नियर है, आपको उस चीज़ में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, वो कुछ भी चीज़ हो। ओके, कोई ना मुझे मेकअप करते हुए दिख रहा है, कोई मेकअप करते हुए, पिंक कलर हो सकता है आपने पहना हुआ, बिंदी, रेड कलर की बिंदी दिख रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ग्रीन कलर की बिंदी, रेड कलर की बिंदी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान देके सुनना मैंने जो चीज़ें बताई, क्योंकि वो चीज़ें ना मुझे अचानक से दिखी। और जो नाक में पहना जाता है ना, लेडीज़ के नाक में जो गोल रहता है नाक में, वो वाला है, बट ना ऐसे रिंग टाइप नहीं होता क्या, उस टाइप का दिखा मुझे। नोज पिन जो होती है वो रिंग टाइप की दिखी मुझे। तो जिसने पहनी हुई है प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और आप थोड़ा ध्यान देके रीडिंग को सुनना, आपकी एनर्जी शायद मैंने बहुत पकड़ी हुई है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, सबसे पहले तो आने वाले टाइम में आप अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, और कहीं पे आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करने की एनर्जी भी दिख रही है। आप अपने फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे या कई जगह जाते हुए दिख रहे हो, बेसिकली ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी शादी फिक्स होते हुए भी दिख रही है मुझे। ओके, ये चीज़ मुझे इस चीज़ मतलब इस कार्ड को देख के लगी। ओके, या आप चाहते हो कि किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करना, या आपको कोई कमिटमेंट मांग सकता है अगर आप रिलेशन में हो तो। ओके, या आप किसी से कमिटमेंट मांग सकते हो, आप बोल सकते हो कि मुझे आपके साथ शादी करनी है, कुछ इस टाइप का इस आने वाले टाइम में। ओके, आने वाले टाइम में आप केयरलेस होके
कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो या बहुत ज़्यादा अपने रहन-सहन पे आपका ध्यान जाएगा कि मैं कैसे किस तरह से कपड़े पहन रही हूँ, मुझे मेकअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब आपका अपने ब्यूटी के ऊपर ध्यान जाते हुए दिख रहा है। थोड़ी चाइल्ड वाली एनर्जी दिख रही है, इनोसेंट वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब कुछ सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, चीज़ें करना चालू करोगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। थोड़ी बच्चों वाली एनर्जी दिख रही है, केयरलेस होके। और आने वाले टाइम में आप उतने ही अपने करियर को लेके फ़ोकस हो रहे हो। कोई एक ऐसा थॉट आएगा जिस वज़ह से आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं इस चीज़ में तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस हो रहे हो, गोल ओरिएंटेड हो रहे हो आने वाले टाइम में। और आप ना आने वाले टाइम में आप ना थोड़ा मतलब कोई आपको चीट कर सकता है या आप ना जो आप ना आपके पास में जो चीज़ें हुई उसे होल्ड करके मतलब आपको ना किसी की याद आ सकती है या किसी का रियल फेस दिख सकता है, तो आप ना उस टाइम में थोड़ा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आ सकती है, इमोशनली थोड़ा आप सैड हो सकते हो। तो आपको ऐसे लगेगा किसी ने मेरे ऊपर चीट किया, तो वो वाली थोड़ी एनर्जी दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा बोल्ड अप्रोच रखने वाले हो आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, इंटेलिजेंट हो रहे हो। थोड़ी क्रिएटिव फील्ड में आपकी ना इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ना जिम ट्राई करना मतलब जिम लगाना चाह रहा है या जिम ट्राई करना चाह रहा है कि देखते हैं चले जिम का आ रहा है, बहुत लोग जिम कर रहे हैं तो मैं भी करती हूँ या मैं भी करता हूँ, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और ऐसा लगेगा कि आपको आप ऐसे सोचोगे कि भाई मुझे ना हाई इनकम चाहिए, भाई मुझे राजा या रानी की तरह रहना है और खुद के दम पे रहना है। ऐसे वाली भी एनर्जी दिख रही है कि आने वाले टाइम में आपको ऐसे लगेगा कि भाई मैं किंग और क्वीन हूँ और मुझे अगर वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप ना थोड़े उस चीज़ में आते हुए दिख रहे हो। मतलब आप ऐसे सोचोगे कि भाई मुझे बिलियनर मिलियनर बनना है, सारी दुनिया जाए भाड़ में, मुझे बस फाइनेंस चाहिए, मुझे मतलब नाम फेम रुतबा चाहिए। क्योंकि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है ना उसे ना मतलब एक रुतबा चाहिए होता है। तो वो उस वाली एनर्जी दिख रही है कि भाई मुझे नाम फेम सक्सेस चाहिए, रुतबा चाहिए। तो ऐसी चीज़ें दिख रही है, हाई प्रोफाइल, हाई इनकम, वेरी स्टेबल, मतलब पॉजिटिव, मतलब अलग ही वाइब रहती है एक क्वीन की तरह और क्वीन की तरह। तो ये चीज़ दिख रही है आने वाले टाइम में आपके थॉट चेंज होते हुए दिख रहे हैं। बट साथ में बहुत सारे ऑप्शन भी आते हुए दिख रहे हैं और आप बहुत चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हो, चीज़ों को फास्ट नहीं समझ रहे हो, बहुत स्लोली चीज़ों को डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, पहला ही कार्ड जजमेंट का आया है। बॉटम में है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेल्फिश नहीं होना है आने वाले टाइम में। ओके, और अवेयरनेस होनी चाहिए आपके आसपास, आपके अराउंड कैसे पर्सन है, थोड़ी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई आपके आसपास किस तरह के पर्सन हैं, किस तरह के लोग हैं। और ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना है। ओके, और इस टाइम पे आपको थोड़ा ना लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखते समय थोड़ा सोच समझ के ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। और पास में जो गलतियाँ की है दोबारा वही गलतियाँ रिपीट मत करना। कहीं अगर ट्रैवल कर सकते हो तो ट्रैवल कीजिए, जो चीज़ें ख़त्म होनी थी उसे ख़त्म होना ही अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको बोला जा रहा है अपसेट मत हो, लेट गो करो। ये थोड़ा टाइम है। ये अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो न्यू स्टार्ट भी होती है। आप स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। और आपको बोला जा रहा है जाते समय आपने जो पास में गलतियाँ की थी उसे वहीं पे छोड़ो और आगे बढ़ो और एक्सेप्ट करो जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, उसे एक्सेप्ट करो। जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी उसे ख़त्म हो। मुझे बहुत सारे लोग अपने घर से किसी और सिटी में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, घर से अलग घर पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, या आप बहुत सारे व्यूअर्स के रिलेशन ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। तो होने दीजिए, वो ख़त्म होने ही थे। ओके, और आप ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग कम कीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अगर कोई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के साथ बांट सकते हो तो बांट लीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन मत लीजिए। और अगर किसी चीज़ में आपको करना ही है, वहाँ पे कोई चांसेस नहीं बन रहे कि कोई आपके काम करे, या तो वहाँ पे शेड्यूल बना लो, खुद के लिए भी टाइम निकालो। ओके। और अगर कोई थॉट आ रहा है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर किसी से बात करके आपके क्वेश्चन का हल हो सकता है, हल मिल सकता है, तो आपको बात करने की ज़रूरत है। ओके, यही थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।